पिछली क्लास में हम सभी ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में जाना हुआ था। तो कल पिछले वीडियो में मैंने यह बताया कि डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और उसके कौन कौन से भाग में बांटा गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो पहला आता है वह है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी था पहला। तो हम लोग माउथ कैविटी के बारे में अध्ययन करेंगे कि माउथ कैविटी है क्या और इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो माउथ कैविटी, कोई भी जीव जब भोजन ग्रहण करता है तो वह सर्वप्रथम भोजन को कहाँ लेता है? मुख गुहा के अंदर लेता है। मुख गुहा के अंदर जब आप भोजन लेते हो तो उसको क्या करता है? दांत कुचलता है, काटता है, कुचलता है, चबाता है। और जीभ जो क्या करता है, उसको सेलिवा से मिलाने का काम करता है। यानी कि आप देखे होंगे खाते समय कि जब आप खाना खाते हो तो जीभ एक साइड से दूसरे साइड खाना को ले जाता है। और ये ऐसे होता है क्यों? क्योंकि सेलिवा अच्छी तरह से मिल जाए और भोजन जो है उसको अच्छी तरह से चबाया जा सके, इसलिए ऐसी क्रिया होती है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि माउथ एंड ओरल कैविटी के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो माउथ कैविटी में सर्वप्रथम आप कोई भी मनुष्य जब भोजन को ग्रहण करता है तो वह वहाँ पे कुचलने की क्रिया होती है और जीभ जो होता है सेलिवरी ग्लैंड से सेलिवा निकलता है और जीभ उनको सेलिवा में मिलाता है, जिससे वो मुलायम हो जाती हैं और फिर उसको निकल लिया जाता है। माउथ कैविटी के अंतर्गत टंग पाया जाता है और टंग के यानी कि टंग क्या है? तो टंग जो है पीछे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है तथा आगे की तरफ फ्री रहता है, ठीक। और इस पे जो है छोटे छोटे दानेदार रचना पाई जाती है जिसे पैपिला कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इसके कुछ हिस्से पे यानी कि अगले हिस्से पे स्वीट होगा, बीच वाले यहाँ पे अगले से थोड़े बगल में सॉल्ट यानी कि नमकीन लगता है, सौर लगता है और बीटर लगता है। यानी कि इसकी जो स्वाद की कलियाँ हैं वह जीभ की बटी हुई रहती हैं। कितने हिस्सों में? तो 4 हिस्सों में बटी हुई रहती हैं। मीठा का स्वाद यानी कहाँ से आएगा? तो जीभ के अगले भाग से आता है, ठीक। और सॉल्ट का यहाँ से आएगा, अगले से थोड़ा पीछे, फिर उसके थोड़ा पीछे सौर आएगा और सबसे लास्ट में बीटर का स्वाद आता है, टेस्ट आता है। यहाँ पे ये जीभ का काम यही होता है कि भोजन को अच्छी से मिलाए, अच्छी तरह से मिला दे और मिलाने के पश्चात उसको क्या हो कि वो जीभ निगलने में सहायता भी प्रदान करती है। जीभ के द्वारा इंसान बोल पाता है। अगर आप जीभ ना हो तो आप बोल नहीं सकते। और जीभ ही भोजन को लार में मिलाने का कार्य करती है। जीभ ही भोजन को दांत के एक साइड से दूसरे साइड ले जाने का काम करती है। तो ये जो सारे काम हुए जीभ के हो गए, टंग के हो गए। दूसरा होता है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? तो सेलाइवा निकलता है। सेलाइवा में 99.2% जो होता है वो वाटर होता है, जल होता है, और बाकी जो 0.5% खनिज लवण होते हैं और 0.3% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड 3 प्रकार का होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। यानी कि पैरोटिड जो ग्लैंड होता है वह कान की जड़ वाली, यानी कि कान के जड़ के पास जो ग्लैंड पाई जाती है उसे हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है जीभ के नीचे दोनों बगल पाई जाएगी। और सब मैंडिबुलर जो होता है वह जबड़े के नीचे पाई जाती है। तो ये जो बातें हुई यह सेलिवरी ग्लैंड के बारे में बात हुई। सेलिवरी ग्लैंड से सेलिवा निकलता है और सेलिवा का में क्या होता है? 99.2% जो होता है वह वाटर होता है और बाकी जो होते हैं वो खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है? भोजन को मुलायम करता है। सेलिवा क्या करता है? भोजन को मुलायम करता है और मुलायम करने के पश्चात क्या होता है? भोजन मुलायम हो जाता है। कुछ हद तक यहाँ पे पाचन की क्रिया भी सेलिवा कर देता है क्योंकि इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। आगे है हम लोग तीत के बारे में बात करेंगे। तीत जो होता है वह बचपन में जो तीत होता है उसको हम लोग मिल्क तीत बोलते हैं। बचपन में जो तीत होता है उसको हम लोग मिल्क तीत बोलते हैं, जो 20 होता है। यानी कि मिल्क तीत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और अस्थाई दांत जो होते हैं, बचपन के दांत जब टूट जाते हैं तो फिर अस्थाई दांत आते हैं जिन्हें परमानेंट
टीथ कहते हैं और जिनकी संख्या 32 होती है। ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ यह समझने वाली है कि मनुष्य की जो दांत होती है उसको डाइफायोडंट कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य में दांत निकलने की क्रिया 2 बार होती है। एक बार बचपन में होती है और एक बार जब बचपन यानी मिल्क टीथ टूट जाता है तो फिर वहाँ पे परमानेंट आती है, और इसीलिए मनुष्य में जो दांत पाई जाती है उसको डाइफायोडंट भी कहा जाता है, यानी कि 2 बार दांत निकलना। परमानेंट टीथ की बात करें तो यह 4 तरह का होता है। कर्तनक जिसको इंसाइजर भी बोला जाता है, भेदक जिसको कैनाइन बोला जाता है, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पे इंसाइजर का काम क्या होता है? पकड़ने एवं काटने वाला। इंसाइजर का मुख्य काम होता है कि यह भोजन को पकड़ेगा फिर उसको काटेगा, और भेदक जो होते हैं यह फाड़ने वाले दांत होते हैं। कैनाइन का काम क्या है? फाड़ने का। और प्री मोलर का काम है कुचलने का, और मोलर जो दांत होता है उसका काम होता है चबाने का। ठीक। तो यहाँ पे दंत सूत्र दिया गया है, यानी कि इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8। कैनाइन की संख्या कितनी होगी? 4। प्री मोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या 12 होती है। इसलिए इसका फॉर्मूला है I2C1P2M3 बटा I2C1P2M3, यानी कि 32। और दांत के जो होते हैं 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जो बाहर के ऊपर यानी कि सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है दांत का उसको क्राउन कहा जाता है, बीच वाले हिस्सा को नेक कहा जाएगा, सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्राउन कहा जाएगा, बीच वाले हिस्से को नेक, और जो मसूड़े में धंसा हुआ रहता है उस हिस्से को हम लोग रूट कहते हैं। तो आज के हम लोग वीडियो में माउथ एंड ओरल कैविटी के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने टंग के बारे में जाना, टंग के क्या कार्य हुए और कहाँ से कौन सी स्वाद आती हैं। सेलेवरी ग्लैंड के बारे में जाना कि कौन कौन सी सेलेवरी ग्लैंड होती हैं, 3 तरह की सेलेवरी ग्लैंड हुई और कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। टीथ के बारे में जाना, और यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि जो मनुष्य में दांत होता है उसको हेटेरोडोंट बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 4 प्रकार की दांत पाई जाती हैं, एक प्रकार की दांत नहीं होती हैं। इसलिए मनुष्य का जो दांत है वह हेटेरोडोंट है, हेटेरोडोंट है। ठीक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ओसोफेगस, फेरिंक्स और स्टोमक के बारे में अध्ययन करेंगे और लगातार वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।